अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। आपने प्रूव करना है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँ, तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, वो है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिख लें। तो फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो आप माइनस लिखेंगे और बीच में आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसका फार्मूला हो गया। आगे हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला लिखते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे भी है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो अगर इसको भी मैं ए बोल दूँ, इसको भी मैं ए बोल दूँ, यहाँ पे है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो अगर मैं इसको बी बोल दूँ तो यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो आप इसको बी बोल दें। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब आप इसको इस फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा होल स्क्वेयर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होल स्क्वेयर। अब अगर आप इनका स्क्वायर अलग अलग इनके ऊपर ले लें तो ये इस तरह से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब अगर हम इसको, ये जो स्टेप जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसको अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा के साथ कॉस है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा के साथ कॉस है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा के साथ कॉस नहीं है, साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये अल्फ़ा के साथ साइन को ख़त्म करके हमें कॉस लाना है। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि मैं अगर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा को इसी साइड पे रहने दूँ और कॉस को उधर लेके चली जाऊँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। अब यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वेयर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, और इसको भी छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वेयर बीटा। अच्छा, साइन स्क्वेयर बीटा मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पे भी साइन स्क्वेयर बीटा है। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बीटा के साथ साइन है, ठीक है, यहाँ पे बीटा के साथ क्या है, कॉस। बीटा के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉस। तो यहाँ पे मुझे बीटा के साथ साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो इसी आइडेंटिटी को हम बीटा के साथ इस्तेमाल करते हैं। 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा। अब मुझे कॉस स्क्वेयर बीटा की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा आ जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। अब आप कॉस को इधर अंदर 1 के साथ और साइन स्क्वेयर बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन स्क्वेयर बीटा को 1 और कॉस स्क्वेयर बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 को कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा को जब साइन स्क्वेयर बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का साइन ये वाला, अगली टर्म भी ब्रैकेट में लिखते हैं। साइन स्क्वेयर बीटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वेयर बीटा, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वेयर बीटा को कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा और साइन स्क्वेयर बीटा। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा
साइन स्क्वेयर बीटा माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वेयर बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा। अब आप देखें कि ये जो पूरी टर्म है माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा और ये कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा ये प्लस साइन के साथ है तो कैंसिल हो गया। यहाँ से जो आपके पास रहा वो क्या आ गया, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। तो आप देखिए कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया तो हम इक्वेशन नंबर 2 पे आ गए हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे है कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा तो यहाँ पे भी है कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा तो साइन स्क्वेयर बीटा। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके इक्वेशन नंबर 2 तक आ गए। अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और हम इसको इक्वेशन नंबर 3 तक लेके जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आपने बनाई थी कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। अब हमने क्या करना है कि उसी आइडेंटिटी को जो हमने पहले पढ़ी है कि 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा और बीटा के साथ ये कैसे था, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए अल्फ़ा वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, तो हम कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखते हैं। जब कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन उस साइड पे चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस की वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस। अब यहाँ से आपको साइन स्क्वेयर बीटा की वैल्यू चाहिए तो आप साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा। इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख लें, प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। तो अब अगर आप इसको क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के साथ कंपेयर करें जो कि आपके पास यहाँ पे था कि यहाँ पे देखो आप कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। इसका मतलब ये है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए ये प्रूव कर दिया है कि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 ये प्रूव हो गया है कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, और ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा के। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलाज ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलाज लिखेंगे। यही वो फार्मूलाज हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं और ये फार्मूलाज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो हम इनके फार्मूलाज लिख लेते हैं। यहाँ पे है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसका फार्मूला लिखते हैं। आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये दरम्यान में प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लिखिए। फिर आपने फार्मूला लिखना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पे प्लस हो तो माइनस आ जाता है, तो आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं, आगे प्लस का साइन है और आगे आपके पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो उसका फार्मूला क्या है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा
माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, तो आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। प्लस का साइन बाहर हो मल्टीप्लाई में, तो आप देखें अंदर कोई साइन चेंज नहीं होता। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाय, यहाँ से भी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। प्लस का साइन है, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के साथ, और जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो टर्म्स आपके पास बची वो क्या हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और नीचे अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ कि ये यहाँ से बचा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो अगर हम इसको इस तरह ब्रैकेट्स में लिख लें तो आप कंपेयर आप इजीली कर लोगे कि यहाँ पे है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ 1 टाइम ये है 1 टाइम ये है, तो आप इसको लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाय 1 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो अब ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, बल्कि अब आप ये देखें कि कॉस बीटा भी कैंसिल हो रहा है, तो उसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा टेन अल्फ़ा में। तो ये आपने क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 बाय कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। तो इस साइड पे ज़्यादा टर्म्स हैं, तो यही साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 बाय कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। अब जहाँ जहाँ पे कॉट है आप उसको ख़त्म कर दें और उसकी जगह पे वैल्यू लिख दें। कॉट इज इक्वल्स टू कॉस बाय साइन, जो जो एंगल है आपने वही यूज़ करना है। अगर आपके पास अल्फ़ा है तो आप यहाँ पे अल्फ़ा लिख के इस्तेमाल करेंगे, और बीटा है तो बीटा के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा, और ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। कॉट बीटा है तो आप लिखेंगे कॉस बीटा बाय साइन बीटा -1, बाय का साइन आ गया। अब कॉट अल्फ़ा की जगह पे भी आप इसकी वैल्यूज़ लिख लो, कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा, ये प्लस हो रहा है तो आप कॉट बीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस बीटा बाय साइन बीटा। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा -1, और ये वाला बाय का साइन। अगर आप यहाँ नीचे देखें ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे। साइन अल्फ़ा साइन बीटा दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे आपके पास, और ऊपर है कॉस अल्फ़ा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा, प्लस का साइन ये वाला, और कॉस बीटा के नीचे साइन बीटा है तो साइन अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, और ये भी अब ऊपर इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसके नीचे तो ये टर्म है तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा
साइन बीटा और बाय का साइन ये वाला और ये वाली जो टर्म है हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब आपको पता है कि अगर सेम डिनोमिनेटर्स हों इस तरह से तो आप ये डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो टर्म्स आपके पास बचेंगे अब आप वो लिख लेंगे। यहाँ से आपके पास क्या आया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाय कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये देखें आपके कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि ये जो टर्म है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये आपके पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है। तो अब आपने देखा कि ये क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था राइट हैंड साइड को यूज़ करके। ऐसा नहीं है कि आपने इन क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को यूज़ करना है, बल्कि आप लेफ्ट हैंड साइड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये वाला पार्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करवा देती हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर हम इसका यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लें कॉट का, तो वो होता है 1/10 अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपने यहाँ पे 10 का फार्मूला अगर आप लगा दें तो वो होगा 1/10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है 10 का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि 1 के नीचे ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है, तो अगर इसको मैं इस तरह से लिख लूँ 1 डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा बाय 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा। और अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा बाय 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास 10 है अब आप उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 प्लस यहाँ पे 10 अल्फ़ा है तो वो होता है 1 ओवर कॉट अल्फ़ा के बराबर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 अल्फ़ा 10 बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरम्यान में आप मल्टीप्लाई ही लिखेंगे। और यहाँ पे 10 बीटा का भी रेसिप्रोकल ले लें तो वो हो जाएगा 1 बाय कॉट बीटा। बाय का साइन यहाँ पे भी आप इनके रेसिप्रोकल्स लिख लें तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट अल्फ़ा माइनस 1 बाय कॉट बीटा। तो अब आप क्या करेंगे कि अगर आप इस ऊपर वाली जो टर्म है 1 बाय कॉट अल्फ़ा और 1 बाय कॉट बीटा को आप मल्टीप्लाई करके लिख लें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। नीचे से अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ तो इसको मैं इसी तरह कॉपी कर लूँगी 1 बाय कॉट अल्फ़ा माइनस 1 बाय कॉट बीटा। तो अब आप क्या करें कि अगर आप इसका ऊपर एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। ये टर्म ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पास आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1, नहीं प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। और नीचे का भी आप एलसीएम ले लें तो दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो आपके पास एलसीएम में आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट
बीटा, और कॉट 1 के नीचे कॉट अल्फ़ा है तो कॉट बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट बीटा -1 के नीचे कॉट बीटा है तो कॉट अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन लिख लें आप। और ये जो पूरी टर्म है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचा, आप उसको यहाँ आगे लिख लें। आपके पास आया जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हम वो लिखेंगे, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो अब आप इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाय tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इस क्वेश्चन की भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, और लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाय tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। तो जहाँ पे tan है आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दें। tan अल्फ़ा होता है साइन बाय कॉस के, तो आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, प्लस का साइन जे वाला, तो यहाँ पे भी आप tan की वैल्यू लिखते हैं साइन बीटा बाय कॉस बीटा, यहाँ पे भी आप वैल्यूज पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास आएगा tan अल्फ़ा कॉस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बाय कॉस बीटा। अब आप इसका एलसीएम ले लें। अगर मैं इसका ऊपर एलसीएम लेती हूँ तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है तो दोनों आ जाएंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा के नीचे कॉस बीटा है तो, और आप साइन अल्फ़ा के नीचे कॉस अल्फ़ा है, कॉस बीटा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब साइन बीटा के नीचे कॉस बीटा है और कॉस अल्फ़ा को फिर आप क्या करेंगे साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाय, ये जो नीचे टर्म्स हैं हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बाय साइन अल्फ़ा के नीचे कॉस अल्फ़ा है और कॉस बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस का साइन है वही लिखेंगे, साइन बीटा के नीचे कॉस बीटा है और कॉस अल्फ़ा को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा इनटू साइन बीटा। तो आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर्स में सेम टर्म्स हों, जैसे यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या रहा, जो बचा हम वो लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाय साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर साइन का फार्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे भी साइन का ही फार्मूला बन रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब ये जो बनी आपके पास, ये जो स्टेप आया, ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन प्रूव्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 कॉस बीटा 40/41, और ये जो उसने हमें बताई हुई है हिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 एंड 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2, और आपने इन सब चीज़ों को यूज़ करके ये प्रूव करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये हो 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री, और आप इसको भी लिख सकते हैं 0 लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल्स हैं ये आपके पास 90 डिग्री से लेस है। लेस का मतलब ये आएगा कि फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आप यहाँ पे इसके नीचे आप स्टेटमेंट लिख देंगे एज अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक हो गया। और बीटा के नीचे भी आप यही स्टेटमेंट बीटा के साथ लिख देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से क्वाड्रेंट्स बना लूँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि अल्फ़ा आपका यहाँ पे आएगा, तो फिर आपने देखा कि यहाँ पे साइन की वैल्यू है कितनी, 4/5। और साइन वैसे किसके बराबर होता है, साइन होता है प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे प्रिपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे बेस। इसका मतलब है कि अगर हम ये वाली वैल्यूज़ 4/5 को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 और प्रिपेंडिकुलर कितना आ गया 4। अब हमें बेस का पता नहीं है, बेस कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम पैथागोरस का थ्योरम लगा लें तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हम पैथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। वो होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू प्रिपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 माइनस 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अगर आप इधर इसका स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी +-3। अब ये तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज़ में से हमें कैसे पता चलेगा कि बेस की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप वापस इस क्वाड्रेंट्स पे आ जाओ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अल्फा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो बेस है ये कौन सा क्वाड्रेंट, किस एक्सेस पे आ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फिर बेस पॉजिटिव होगी ना, तो हम यहाँ से फिर पॉजिटिव बेस ले लेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर आप इसको देखो तो इसके लिए भी मैं क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि वो कहता है कि बीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एंगल यूँ बनेगा कि बीटा यहाँ पे आ जाएगा, और कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है 40/41। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस होता है। और अगर इसको देखें तो यहाँ पे बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 41। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी 41 और बेस की वैल्यू कितनी होगी 40। अब हम पैथागोरस को यूज़ करेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला है आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है 41 का, आप स्क्वायर ले लो, प्लस परपेंडिकुलर आपको इक्वल्स आएगा। परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस बेस स्क्वायर की बेस की जगह बेस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास आएगा 40 का अगर आप स्क्वायर ले लें। अब आपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना है, और 41 का अगर आप स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास आएगा 1681, और ये टर्म उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और 40 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 1600। आप 1681 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर की 81। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास वैल्यू आएगी पी की +-9। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पी है परपेंडिकुलर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर आपके पास +9 है। अब आपके पास ये तो आ गया। अच्छा, ये वैल्यूज हमने फाइंड क्यों की हैं, हमने इस पूरे क्वेश्चन को प्रूव करना था साइन अल्फा माइनस बीटा का। और आपको पता है कि साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पता है, कॉस बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन हमें यहाँ से कॉस अल्फा और यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू नहीं पता। तो हम इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे जो हमने फाइंड आउट की हैं, और कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसको यूज़ करूँ और यहाँ से मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, कॉस अल्फ़ा होता है आपके पास कॉस होता है ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास कितनी आई 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो आप उसको पुट कर देंगे तो आपने यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हैं इनकी हेल्प से आप साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और साइन आपके पास होता है प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या करेंगे, प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू 9 आ गई, उसको पुट करो, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पास गिवन है 41, आप वो लगा दें, तो आपने यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है।
अब जब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने प्रूफ करना था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133। तो मैं इसकी यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेती हूँ जो कि है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका फार्मूला ओपन कर लें तो आपके पास फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो बेटा आप जो वैल्यूज़ आपको पता हैं आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी तो हम वो ही लिखेंगे 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, बल्कि कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन है 40/41, तो आप वो इस्तेमाल करोगे। और माइनस का साइन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 3/5, आप वो लिख दो। और साइन बीटा की वैल्यू ये है 9/41, तो आप वो लिख दो। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 40 हो जाएगा 160, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 205, माइनस 5 इंटू 41 आपके पास आएगा 205, और 9 3 ज़ा 27। अगर आप इनका एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा 205, और 160 में से आप माइनस कर दें 27 को, तो आपके पास आएगा 133/205। तो ये प्रूव हो गया ना कि साइन अल्फ़ा को अगर हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला में तो 133/205 ही आता है।